हाँ भाई स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो भाई, जैसे हमने कूलॉम्स लॉ में बात की थी कि भाई दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे, उसकी डायरेक्शन भी पता लगा सकते थे। अब मान लो दो से ज़्यादा चार्ज हो तो फिर नेट फोर्स आपको निकालना पड़े, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अब इसके बारे में आप 11th में पढ़ चुके हो। जैसे आपने पढ़ा था ना सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। सुपरपोजिशन ऑफ द वेव में क्या किया था कि भाई आपके पास बहुत सी वेव थी जिन सभी की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट थी। एक की y1 थी, एक की y2 थी और एक की y3 थी। तो आपने क्या किया था, सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव कैसे कैलकुलेट की थी, इन सब का सुपर इम्पोजिशन कर दिया था, इन सब का वेक्टर सम कर दिया था। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव मिली थी वो कुछ ऐसी मिली थी। तो तरीका तो वही है, मेथड तो वही है, बस आज डिस्प्लेसमेंट की बजाय हमें फोर्स निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक से ज़्यादा चार्ज हों और उन चार्ज के बीच में फोर्स निकालना पूछ ले, तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करना है। जैसे इसके लिए हम एक डायग्राम यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक क्यू नोट चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है अपने पास r0। बहुत से चार्ज रखे हुए हैं जिनके कारण हमें इस गिवन चार्ज पे फोर्स निकालना है, यानी Q0। जैसे Q1 चार्ज रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1। ऐसे ही यहाँ पे एक Q2 चार्ज रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। यहाँ पे अपने पास Q3 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे Qn चार्ज रखा हुआ है, यानी Q4 Q5 अप टू Qn तक। इन सभी के पोजीशन वेक्टर मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। अच्छा, सुपरपोजिशन में हमें करना क्या है कि हमें गिवन चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू द अनदर चार्ज, और उन सभी का क्या करना है फिर वेक्टर सम। लेकिन एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि भाई इंडिविजुअल फोर्स इन बिटवीन दी चार्जेस, जो अनदर चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn तक, उनके बीच में भी तो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर का। तो उनके फोर्स को हमें काउंट नहीं करना है भाई। गिवन चार्ज पर फोर्स निकालना है अनदर चार्ज के कारण, और उन सभी का क्या करना है वेक्टर सम। बट अनदर चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको काउंट नहीं करना है नेट फोर्स में, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं कि द गिवन चार्ज, जो कि यहां पे Q नोट मान रखा है मैंने, गिवन चार्ज experience the force due to another charges। अनदर में अपने पास क्या होंगे Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक, और ये सभी रेस्ट में हैं भाई ड्यू टू अनदर चार्जेस एंड देयर वेक्टर सम। बट द फोर्स in between
the individual charges does not account it. यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एफ नेट निकालना है किस पर भाई, क्यू नोट चार्ज पर, जो कि होगा 0 चार्ज पर 1 के कारण प्लस क्यू नोट चार्ज पर Q2 चार्ज के कारण प्लस क्यू नोट पर Q3 चार्ज के कारण एज सोन क्यू नोट पर Qn चार्ज के कारण। ये आपको इस सुपर पोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है भाई, तो हम इन सब की डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं या डायरेक्शन दिखा देते हैं यहाँ पे कि भाई ये Q1 चार्ज के कारण Q नोट चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये F01। सेम इसी तरीके से Q2 के कारण फोर्स मिलेगा F02। सिमिलरली इसी तरीके से F03 और Qn के कारण F01, और इन सभी का वेक्टर सम करना है आपको। तो भाई वेक्टर सम कैसे करेंगे ये हमें आज समझना है, तो इतना उतार लेना भाई। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं कि F01 की वैल्यू कितनी होगी, F02 की वैल्यू कितनी होगी, और फिर उन सब का क्या करेंगे, वेक्टर सम। तो भाई हम पहला लिखेंगे इसके अंदर कि जी Q नोट चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज, कि भाई Q नोट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, दी Q नोट चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी F01। इसका वेक्टर कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि Q नोट Q1। अब देखो डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर कितना था R1, ठीक है, और इसका कितना था R0। तो इसकी डायरेक्शन हम लिखने के लिए यदि यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे 1 0, और इसकी क्यूब वेक्टर, और ये डायरेक्शन के लिए। सिमिलरली इसी तरीके से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे F02 निकाल लेंगे ना, सिर्फ वही लिखेंगे Q नोट चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू दी Q2 चार्ज, तो कितना होगा वो कि Q नोट Q2 R20 क्यूब R2 वेक्टर। सिमिलरली F0n आप कितना लिख दोगे, यहाँ भी ऐसा ही लिखेंगे कि Q नोट चार्ज एक्सपीरियंस दी फोर्स ड्यू टू दी Qn चार्ज, के Q नोट Qn Rn क्यूब Rn वेक्टर। ठीक है भाई, तो जो आपके पास F01 F02 F03 की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन 1 में रख दो, तो जैसे ही हम रखेंगे तो अपने पास ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो हम जिस डायग्राम का अपने लिए कोई यूज़ है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको F नेट बराबर
F01 क्या था भाई, K Q0 Q1 R10 Q R10 वेक्टर प्लस K Q0 Q2 R20 Q R20 वेक्टर। सिमिलरली मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ F Q0 Qn अपॉन Rn की क्यूब, यहाँ पे Rn वेक्टर भी लिखना होगा, नीचे लिख लेते हैं अभी, चलो यहीं पे लिख लेते हैं K Q0 Qn अपॉन Rn की क्यूब इंटू Rn वेक्टर। इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपने को, तो K भी कॉमन है और Q0 भी कॉमन है। इसके बाद बचेगा अपने पास Q1 R1 क्यूब R1 वेक्टर, यहाँ पे Q2 R2 क्यूब R2 वेक्टर। ऐसे ही Q3 R3 क्यूब R3 वेक्टर, Qn Rn क्यूब Rn वेक्टर। इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं भाई, F नेट के Q0 समेशन। I की वैल्यू आपको 0 से स्टार्ट करनी, अप टू n तक जानी, तो यहाँ पे लिखेंगे QI, यहाँ पे लिखेंगे RI क्यूब इंटू RI वेक्टर। ठीक है भाई, तो ये था कूलॉम्स लॉ के द्वारा हमें सुपर इम्पोजिशन करना किसी गिवन चार्ज पर अनदर चार्जेस के कारण। ठीक है, मतलब नेट फोर्स निकाला है किसी गिवन चार्ज पर ऑल अनदर चार्जेस के कारण। देखो भाई, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमें कैसे करना है, मतलब इससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं पहले। ये एक्स एक्सिस प्लेन है, ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस अपने पास 4 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस अपने पास 8 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस अपने पास 16 सेंटीमीटर है। मतलब ओरिजिन से सभी की पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपने, इन सभी पर 2 माइक्रो कूलाम के चार्ज रखे हुए हैं, यानी ओ पॉइंट पर भी आपके पास 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है। इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं। बी पॉइंट पर भी 2 माइक्रो कूलाम का, सी पॉइंट पर भी 2 माइक्रो कूलाम का, और डी पॉइंट पर भी 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई जो पॉइंट ए पर चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स बतलाना है। जितने भी ओ बी सी डी यानी ये अनदर चार्ज होंगे, इनके कारण ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो चार्ज बहुत ज़्यादा है, यानी सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई इसको, देखो भाई, ये हो गया गिवन चार्ज। तो ओ पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी।
FAO क्लियर है। अच्छा, और देखो बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो ए पर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स कितना होगा, FAB। क्लियर ना। देखो ये भी 2 सेंटीमीटर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर थी, ये यहाँ तक 2 हो गई, तो ये कितनी बच गई 2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी 2, और मैग्नीट्यूड तो पहले ही सेम था। इसका मतलब ये हुआ FAB और FAO मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, तो ये दोनों फोर्स 0 हो गए। अब बचे अपने पास 2 चार्ज, तो मैं यहाँ पे इनको बना लेता हूँ। एक चार्ज C पर रखा हुआ है और एक चार्ज D पर। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। भाई 2 सेंटीमीटर तो ये कम हो गई ना, टोटल 8 थी। अच्छा, नेक्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये चार्ज इस पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा, FAC, और ये वाला चार्ज भी इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, FAD। आप इसी पर बना लेना, मैंने आपको अलग इसलिए बनाया ताकि आराम से दिख जाए आप लोगों को। अच्छा, FAC प्लस FAD का यदि हम वेक्टर सम कर दें तो वो F नेट होगा ए वाले चार्ज पर। तो FAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू चलो मैं पहले रख लेता हूँ, QA QC, डिस्टेंस कितनी है AC, यहाँ पे K QA QD AD का स्क्वायर। अब देखो सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ रखनी है, पुटअप करनी है इनके अंदर। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कर रहा हूँ भाई मैं, अब 9 × 10⁹ 2 माइक्रो कूलम, और अगला भी 2 माइक्रो कूलम का। डिस्टेंस कितनी है, 0.06 का स्क्वायर प्लस 9 × 10⁹ 2 × 10⁻⁻6 इंटू में 2 × 10⁻⁻6, और ये डिस्टेंस कितनी है, 0.14 का स्क्वायर। तो कॉमन क्या है सभी से, 9 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁻12 अंदर रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 0.14। अब देखो इसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, करना कुछ नहीं था, बस सीधा सा ध्यान रखना है कि जो गिवन चार्ज है उस पर फोर्स अनदर चार्ज के कारण कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हमने देखो इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर थे और डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए कैंसिल हो गए थे, तो बचे था AC और D वाला, उनके कारण हमने नेट फोर्स कैलकुलेट किया। ठीक है भाई।